कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस, सो वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। भाई जल्दी से शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3। जी हाँ, मिस्टर मिकमैन बायोग्राफी के बारे में बात कर रहा हूँ। एपिसोड 1 और 2 रिलीज कर चुका हूँ, कल वीडियो आ चुकी है। भाई वीडियो पे शायद बहुत लोगों ने नहीं देखी, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, जाकर देख लीजिएगा और आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी। फर्स्ट पार्ट रिलीज हो चुका है, सेकंड पार्ट ये अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको सुनाने वाला हूँ। देखिए एपिसोड नंबर 3 में क्या होता है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा बवाल तब मचता है जब बारी आती है WCW कंपनी के एंड की। जी हाँ, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि WCW जो है वो एक समय पे WWF को डिस्ट्रॉय कर रहा था रेटिंग के मामले में। यानी कि पहला लाइव टेलीकास्ट शो था जो WCW कंपनी शुरू किया था और WWF कंपनी को इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, और जिसको रिकवर करने के लिए उन्होंने एटीट्यूड एरा नाम की शख्सियत बनाई, वहां पर बड़े बड़े सुपरस्टार को साइन करा, एज यू नो दैट, एंड वहां पर अपना जो है मंडे नाइट रो को लाइव टेलीकास्ट करना भी शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम तब आ गई जब WCW कंपनी ने भाई अपना जो वीकली का शो है यानी कि WCW मंडे नाइट रो को सेम डे यानी कि मंडे नाइट रो के समय पे सेम टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया, वो भी लाइव ही करते थे वो। और यहाँ प्रॉब्लम दोस्तों शुरू हो गई थी विंस मैकमैन के लिए, बिकॉज इसके बाद विंस को नहीं पता था कि भाई क्या करे। इसके बाद विंस को पता ही नहीं था कि भाई किस तरह से इस चीज़ को टैकल करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं भाई व्यूअरशिप जो है वो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन की डाउन जा रही थी, जिस वजह से विंस मैकमैन काफ़ी ज़्यादा परेशान था। इसीलिए उसने एटीट्यूड एरा नाम की शख्सियत बनाई, जहाँ पर भाई वो ब्रूटल चीजें दिखाता था, खून खच्चर दिखाता था, सेक्स दिखाता था, न्यूडिटी दिखाता था, ट्रैश टॉकिंग दिखाता था, बीट्रेल दिखाता था, फैमिली एंगल दिखाता था। ये सारी चीजें विंस मैकमैन ने एटीट्यूड एरा के समय पेश करी थी ऑडियंस के सामने, और उसका फायदा उसको मिला। जो यूनिवर्स है डब्ल्यू कंपनी का वो गेन हुआ, पॉपुलैरिटी मिली, और WCW कंपनी की रेटिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने 1999 में। जी हाँ, 1999 के आसपास इन्होंने WCW कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया था रेटिंग के मामलों में, व्यूअरशिप के मामलों में। अब जो लोग हैं, जो फैंस हैं, उनको पता लग चुका था कि भाई वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन है, ट्रिपल एच है, शोन माइकल्स है, बहुत से लेटेस्ट सुपरस्टार है जो कि इस प्रमोट कर रहे हैं, डी अंडरटेकर है। लेकिन अगर हम बात करें WCW कंपनी की, वहाँ पर वही सुपरस्टार से जो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, जैसे कि भाई आपको पता ही होगा हॉल्क हगन था, डीजल था, केविन नैश, ये सब एक तरह से रेजर रेमोन थे। ये कहीं ना कहीं भाई वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन से ही गए हुए सुपरस्टार थे, तो उतना वो सेम चीज़ें कर रहे थे पिछले 6-7 सालों से। तो वहाँ की ऑडियंस को कुछ नया चाहिए था जो WCW कंपनी उनको दे नहीं पा रही थी। यानी कि एरिक बिग शो जो है पूरी तरह से नाकाम हो रहा था, और एरिक बिग शो ने भाई डॉक्यूमेंट्री के अंदर सारी चीजें बोली भी हैं, किस तरह से विंस मैकमैन ने पूरी तरह से भाई खत्म कर दिया था रेटिंग के मामलों में और पूरी तरह से स्टोरी लाइन के मामलों में। WCW कंपनी का एक तरह से पूरा वक्त था, और इसी चीज के लिए भाई विंस मैकमैन को जाना जा रहा है कि वो कंपटीशन को खत्म करने के लिए जाना चाहता है। वो थोड़ा इंतजार करता है, बिकॉज एक समय ऐसा भी था जब WCW कंपनी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन की और विंस मैकमैन के मजे भी लेती थी, बिकॉज 2 या 3 सालों तक जो है WCW कंपनी WWF को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रही थी रेटिंग के मामलों में, और वो लाइव टेलीकास्ट भी नहीं करते थे विंस मैकमैन। दिस इज द मेन टॉपिक कि भाई अब जो है कंपनी के पास पूरी तरह से पावर आ चुकी थी, विंस मैकमैन के पास पूरी तरह से पावर आ चुकी थी कि अब वो अपनी शख्सियत को दोबारा से कामयाब कर सके, जिस तरह का वो इंसान है एज अ हार्डकोर बिजनेसमैन वो दुनिया को दिखा सके। और भाई साल आता है 2001। जी हाँ, 2001 के अंदर भाई होता क्या है, WCW कंपनी का जो ओनर था टेड, यानी कि जो TBS नेटवर्क का ओनर था, उसी की कंपनी थी ये, उसने पूरी तरह से भाई ये सोच लिया था कि अब वो कंपनी को बेचने वाला है, सेल आउट करने वाला है। और जैसे ही ये बात विंस मैकमैन के कान में पहुंचती है, विंस मैकमैन तुरंत ही भाई टेड को बोलता है कि मैं तेरी कंपनी खरीदने वाला हूँ, और विंस मैकमैन मुंह मांगी कीमत दे देता है कंपनी की। आई थिंक कहीं $100 मिलियन के आसपास जो है कीमत सेट हुई थी इस कंपनी की, जो विंस मैकमैन ने टेड को पे कर दी थी, और WCW कंपनी को विंस मैकमैन ने ओन कर लिया था। और आपको पता ही होगा जब विंस मैकमैन WCW कंपनी के टेलीविजन पे
आकर अचानक से सरप्राइज देता है शेन मैकमैन के साथ कि भाई ये कंपनी अब मेरे अंडर चलेगी, मैंने इस कंपनी को परचेज कर लिया है। और ऐसा होता भी है, आपको पता ही है भाई। आगे जाके जो है WCW कंपनी पूरी तरह से ख़त्म होके उसके सारे सुपरस्टार जो वहाँ पर थे, जो एकदम WWF से निकाले हुए थे, गए हुए थे, उन सबको दोबारा से अपनी कंपनी में साइन कर लेती है। हल्क हगन को दोबारा से कंपनी में बुलाया जाता है, रॉक के अगेंस्ट मैच दिया जाता है। तो समझ सकता है कि भाई विंस मैकमैन ने पूरी तरह से कंपटीशन को ख़त्म कर दिया था। बिकॉज बहुत से लोगों को लग रहा था कि भाई विंस मैकमैन की कंपनी ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको सही कह रहा हूँ, अगर स्टोन कोल्ड ना होता, अगर ये जो सारे एटीट्यूड एरा वाले बंदे ये ना होते, तो आई थिंक विंस मैकमैन की कंपनी को कोई बचा नहीं सकता था। उस समय का एटीट्यूड एरा बहुत गंदा था, बहुत खतरनाक था, मैं आपको बता नहीं सकता। और यही चीज़ें थी जो काम कर गई। विंस मैकमैन के जो एक ड्रीम था कि भाई मैं ऐसा कुछ करूंगा कंपनी के लिए जो कंपनी को आगे तक लेके जाए, वो काम कर गया उसका मौका। और विंस मैकमैन ने अपनी कंपनी को बचाकर कंपटीशन को भी परचेज कर लिया। ये बहुत बड़ी मैसिव चीज़ थी। और यही रिजल्ट हुआ जब उसने कंपनी को परचेज कर लिया और मर्ज कर दिया तो अपनी कंपनी के साथ। और साल 2001 भी आता है, आपको पता 2001 में क्या हुआ था। उस समय भाई बहुत से लोगों के दिमाग में एक चीज़ है कि भाई जो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन था यानी कि WWF, वो WWE में कैसे बदला, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट कैसे हुआ। तो दोस्तों ये 2001 की बात है, जब एक फेडरेशन नाम की कंपनी थी जो फंड रेस करती थी US के अंदर। और वो काफ़ी पुरानी थी, यानी कि मतलब रेसलिंग से काफ़ी पुरानी थी, जो चैरिटी वगैरह करती थी, फंड रेस करती थी, फंड देती थी। तो उस कंपनी ने भाई ये बोला कि जो फेडरेशन है वो हमारा वर्ड है, यानी कि हम फंड फेडरेशन है, जो हम फंड करते हैं वो फेडरेशन के थ्रू करते हैं, जो फेडरेशन है वो हमारा वर्ड है, इस पर हमारा कॉपीराइट है। इसलिए फेडरेशन शब्द जो है उन्होंने ट्रेडमार्क करवा लिया। और आई थिंक कहीं ना कहीं उस समय विंस मैकमैन ने नहीं सोचा ही नहीं होगा कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमारी कंपनी का नाम चेंज भी करवा सकता है 30 सालों के बाद। बहुत बहुत मैसिव चीज़ थी भाई। और उस समय विंस मैकमैन ने कहा था कि सारे लॉ सूट को हैंडल कर सकता हूं मैं, सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता हूं, लेकिन ये चीज़ को मैं हैंडल नहीं कर सकता। बिकॉज आपको पता है उस समय WWE कंपनी का कुल एक तरह से पीक लेवल चल रहा था, बिकॉज एटीट्यूड एरा थी। WCW कंपनी को खरीद लिया था और अब समय आ चुका था जब विंस मैकमैन ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं इस नाम को चेंज करूंगा। बिकॉज विंस मैकमैन के पास एक सबसे बड़ी वजह थी इस नाम को चेंज करने की, वो ये थी कि भाई विंस मैकमैन ने बोला कि देखिए हम वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हम एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। यानी कि विंस मैकमैन पर जब ये आरोप लगे थे कि भाई वो कंपनी में कुछ भी दिखा रहा है, वो औरतों को न्यूडिटी दिखा रहा है, सेक्स दिखा रहा है, ट्रैफिकिंग दिखा रहा है, वल्गैरिटी दिखा रहा है, ब्लड दिखा रहा है, तो भाई ये क्या चीज़ है। तो विंस मैकमैन ने कहा था कि हम एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, सारा कुछ स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग होता है, दिस इज वाई कि हम एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। उस समय दोस्तों ये चीज़ें सामने आई थी कि विंस मैकमैन ने यही रीज़न दिया था जब उसने चेंज कर दिया नाम, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन को कन्वर्ट करके बोल दिया वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। तो यहाँ से दोस्तों शुरुआत होती है WWE की। यहाँ से एक मैसिव चीज़ बनती है कंपनी और आगे जाके रूथलेस एग्रेशन एरा आती है, बहुत सी चीज़ें चलती हैं आगे जाके। सो ये चीज़ें थी कि विंस मैकमैन ने भाई पूरी तरह से अपने कंपटीशन को ख़त्म कर दिया। WCW कंपनी को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया, इतना ज़्यादा हैंग आउट कर दिया कि वो अपने घुटने टेक दे। और ऐसा हुआ भी दोस्तों, उन्होंने घुटने टेक दी और कंपनी ने सेल आउट हो गई वो। और यही रीज़न था कि भाई अपने दुश्मन को आप कमज़ोर मत समझो, अपने दुश्मन के थकने का इंतज़ार करो। विंस ने वही किया। एक समय पे कंपनी उठी थी और फिर गिर गई अचानक, बिकॉज उसने इंतजार किया विंस ने। सो दैट इज अ मैसिव थिंग। सो दोस्तों अब बात करते हैं भाई एपिसोड नंबर 4 की। अब ये क्या चीज़ है भाई, अब देखिए एपिसोड नंबर 3 में तो भाई पूरा खेल खत्म है। WCW कंपनी का पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया विंस के हाथों। विंस ने पूरी तरह से परचेज कर लिया, ओन कर लिया, जो मर्जी बोल लीजिए खरीद लिया। अब दोस्तों बात करते हैं एपिसोड नंबर 4 की। अब ये बहुत ही ज़्यादा मैसिव एपिसोड है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक तरह से मतलब टर्नओवर है, तो इसको ध्यान से सुनना। अब इस एपिसोड में बात करने वाला हूँ ओवेंस हार्ट के बारे में। अब ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। वैसे मैं इसके बारे में पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला था, बायोग्राफी बनाने वाला था, लेकिन क्या है ना, बायोग्राफी काफ़ी लंबी है वो, तो मैं उसके लिए पूरा प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी एडिटिंग कर रहा हूँ। उसको मैं 10-15 दिन बाद रिलीज़ करूँगा अपने चैनल पर। लेकिन अभी के हिसाब से अभी आप सुन लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ इस एपिसोड में क्या दिखाया गया है। अब देखिए ये एपिसोड में ओवेंस हार्ट के बारे में दिखाया गया है। आप सबको पता है ब्रेट द हिटमैन हार्ट कंपनी को छोड़ चुका था और कंपनी से जा चुका था। तो यहाँ पर ब्रेट हार्ट का एक भाई था ओवेंस हार्ट, आपको पता ही होगा, ये दोनों सगे भाई हैं। और ओवेंस हार्ट ने कंपनी को नहीं छोड़ा, ओवेंस हार्ट ने कंपनी के साथ ही रहा, यानी कि WWE कंपनी के साथ ही रहा।
विंस मैकमैन ने भाई ओवन हर्ट से कहा था रिंग के अंदर कि क्या तू इस कंपनी में रहना चाह रहा है या अपने भाई की तरह दूसरी कंपनी में जाना चाहता है। तो भाई यहाँ पर ओवन हर्ट का सीधा सा जवाब था, मैं यहीं पर रहूंगा और यहीं पर रेसलिंग करूंगा। उस समय विंस मैकमैन ने ये सोच लिया था कि मैं ओवन हर्ट को पुश करूंगा और इसको एक अच्छा सुपरस्टार बनाऊंगा, इसके भाई से भी बड़ा यानी कि ब्रेट हार्ट से भी बड़ा सुपरस्टार बनाऊंगा। क्योंकि ब्रेट हार्ट ने कंपनी को छोड़ा था, लेकिन वो ओवन हार्ट को बहुत कुछ देंगे जो उन्होंने ब्रेट को नहीं दिया, जिस वजह से ब्रेट को आगे जाके पछतावा होगा कि उन्होंने कंपनी को क्यों छोड़ा। तो विंस मैकमैन के सारे प्लान्स ये थे। ब्रेट हार्ट को वो कंपनी से रोक नहीं पाए जाने से, लेकिन ओवन हार्ट को वो रोक लिया उन्होंने, ओवन हार्ट को पुश देना स्टार्ट कर दिया। ओवन हार्ट को शुरू में काफ़ी अच्छा पुश मिला, उसने काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन की, सुपरस्टार के साथ काम किया। एंड देन क्या होता है भाई, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। और वो ट्रेजेडी क्या थी, ओवन हार्ट की ट्रेजेडी होती है भाई सबसे ऊपर टॉप रोप से। अब देखिए, आपको याद होगा कंपनी के अंदर रेसलिंग में क्या होता है कि टॉप रोप से एंट्रेंस लेने का एक तरह से बहुत ही ज़्यादा चुल होती है सुपरस्टार्स के अकॉर्डिंग, रेसलर के अकॉर्डिंग। आपको याद होगा रेसलमेनिया 39 के अंदर लोगन पॉल ने भी ऐसे कुछ किया था, और शोन माइकल्स तो ऐसा करता ही है। वही चीज़ें शुरुआत हुई थी ओवन हार्ट के साथ। ओवन हार्ट क्या करता था, रिंग के मतलब कि अरीना के ऊपर से आता था टॉप रोप से, हार्नेस के थ्रू। वो एक लंबी सी तार होती है, आपको पता ही होगा। हर बार ऐसे आता था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बार दिन उसका ख़राब चला गया और वो रोप टूट गई। जी हाँ, ओवन हार्ट रोप से आ रहा था और वो रोप टूट गई, कट गई, जैसे भी हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया और ओवन हार्ट रिंग में बचा, और जिस वजह से उसकी एंड में ही जाके मतलब उसी वक्त उसकी डेथ हो गई। जी हाँ, ये मौका हुआ था करीबन 1995 के आसपास, सॉरी 1995 कह रहा, 1999 के आसपास, सॉरी हाँ, 1998 या 1989 के आसपास हुआ था। और दिस इज़ द मेजर ट्रेजेडी। अब ये ट्रेजेडी इतनी गंदी थी कि एक बंदा चला गया, अचानक एक्सीडेंटल हो गया उसका, और रिंग के अंदर उसका खून पड़ा है। सोचो, मतलब वो सिनेरियो कितना बुरा था। और वहाँ की ऑडियंस ने ये बताया भी था कि हमने ये लाइव देखा था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि डब्ल्यू कंपनी ने उस समय अंधेरा कर दिया था। बिकॉज सबको पता था कि भाई ऐसा सिनेरियो रेसलिंग में आज तक हुआ नहीं है, लेकिन हो गया तो अचानक से वो भी डर गए और सारा कुछ ब्लैकआउट कर दिया। ऑडियंस को वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब सोचो, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें सारा कुछ मामला सामने आया था कि रोप टूट गई थी। शुरू में ऐसा मामला भी था, कहीं ना कहीं ये सोची साजिश है। ब्रेट हार्ट ने विंस मैकमैन पर केस भी कर दिया था कि उनके भाई को मारा गया है और जिस वजह से ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन बाद में ये चीज़ें वापस केस ले लिया गया, बिकॉज ब्रेट ने कहा था कि एक्सीडेंट भी हो सकता है, एक्सीडेंट ही होगा, और ब्रेट की फैमिली ने भी ये सब कहा था। और बिकॉज ओवन हार्ट कहीं ना कहीं भाई रोप पर गिर गया था। ये एक्सीडेंट दोस्तों होते ही रहते हैं, आपको पता है। जब एक आप ऐसा इंसिडेंट कर रहे हो और ऊपर से रोप टूट जाती है, रिंग टूट जाती है, आपको कभी कभी देखते ही हो भाई, टेबल टूट जाते हैं, रिंग टूट जाती है, तो ये एक्सीडेंट होते हैं भाई। इसलिए ये किस्मत का खेल है भाई। और ओवन हार्ट के साथ भी वैसा ही हुआ था। और उस समय कई लोगों ने भी कहा था कि भाई पूरे शो को ख़त्म कर देना चाहिए था, बिकॉज इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। लेकिन विंस मैकमैन ने शो को बंद नहीं किया, शो को चलने दिया। और उस समय सुपरस्टार के साथ वो मतलब कंटिन्यू किया मंडे नाइट रो का एपिसोड, जब ओवन हार्ट के साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई। रोक ने भी कहा था कि भाई, अंडरटेकर ने भी कहा था कि हम मैच लड़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा, साइड में हमारे भाई का खून पड़ा है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। विंस मैकमैन ने कहा था कि भाई शो मस्ट गो ऑन एयर, बिकॉज ये ट्रेजेडी होती रहेगी। उस समय विंस मैकमैन पर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगे थे कि भाई किस तरीके का बुरा इंसान है। एक बंदा मर गया है इसकी रिंग के अंदर, एक बंदा खत्म हो गया, मर गया, डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन ये फिर भी क्या कर रहा है, ये मैचेस को दिखा रहा है, ये सुपरस्टार्स को लड़वाया उसी रिंग के अंदर, और अपना शो मंडे नाइट रो को बंद नहीं कर रहा है। वहाँ की ऑडियंस तो भाई बहुत ही गालियां बक रही थी विंस कैनेडी मैकमैन को। लेकिन दोस्तों आपको पता है भाई, विंस मैकमैन एक नंबर का जलील इंसान है। इस बंदे ने भाई उस समय मैच को स्टार्ट रखा, पूरे शो को 3 घंटे का चलाया। और दिस इज वाई भाई, समझ लो भाई, बस ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, इसको अभी तो कोई भूल नहीं पाया। और दिस इज अ मेजर थिंग। अभी तो फिलहाल मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ ओवन हार्ट के बारे में, लेकिन मैं पूरी वीडियो लेके आऊँगा, 1 घंटे का बायोग्राफी है, उसमें तो भाई बड़ा कुछ बवाल मचाऊंगा, मैं सारी चीज़ें रिवील करूंगा। लेकिन भाई वो बायोग्राफी तभी दिखेगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, द कल्ट ऑफ रेसलिंग को, ठीक है। तो सब्सक्राइब मार दो अभी, कुछ ही वक्त के अंदर बायोग्राफी रिलीज कर दूंगा ओवन हार्ट की, क्या क्या चीज़ें हुई, ट्रेजेडी हुई, रीज़न क्या था, ट्रुथ क्या था। तो भाई सब्सक्राइब कर दो और बिल्कुल
सो दोस्तों ये था एपिसोड नंबर 4 एंड एपिसोड नंबर 3 एपिसोड नंबर 4 में ये दिखाया गया कि WCW कंपनी का एंड और ओवन हार्ट के बारे में सब कुछ एंड चीज़ें क्या हैं, मैटर क्या है एपिसोड नंबर में तो यही बताया गया है। अभी कुछ खुलकर बात नहीं करूंगा बिकॉज ये एक बायोग्राफी है। अब मैं आपसे मिलूंगा कल की वीडियो में। कल की वीडियो में बात करने वाला हूँ एपिसोड नंबर 5 की और एपिसोड नंबर 6 की। जी हाँ, जो आप सुनना चाहते हो वो एंड के एपिसोड में बताऊंगा। एलिगेशन, जी हाँ, बहुत ही बुरे एलिगेशन है विंस मैकमैन पर। ब्रॉक लेसनर फंसा है या नहीं सब बताने वाला हूँ कल की वीडियो में, बिकॉज कल एंड करेंगे इस पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री का द लास्ट 2 एपिसोड रिमेनिंग, एपिसोड नंबर 5 एपिसोड नंबर 6। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, पूरी वीडियो देखा करो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है एंड दिस इज द लेटेस्ट न्यूज फॉर यू गाइस। प्लीज सब्सक्राइब इट, द कल्ट ऑफ रेसलिंग, फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। मैं आपसे मिलूंगा कल के एपिसोड्स में। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।